नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। आरिका संघ की जय। आगम के आधार से आत्मगत भावों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। कुछ भाव उत्पन्न होते हैं आत्मा में जो कि परसापेक्ष हुआ करते हैं, और कुछ भाव ऐसे भी उत्पन्न होते हैं जो कर्म निरपेक्ष हुआ करते हैं। जैसे समझने के लिए प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव है जो कि वह मिथ्या दृष्टि माना जाता है, और मिथ्यात्व कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप जो भाव उत्पन्न होता है उसको मिथ्यात्व बोला है, और यह कर्म सापेक्ष भाव सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुत सारे भाव हैं, किंतु कर्म निरपेक्ष भी भाव हुआ करते हैं। जिन भावों के उत्पन्न होने में न कर्म की उदय की अपेक्षिता है, न कर्म के उपशम की, न क्षोभशम की और न क्षय की अपेक्षा है, किंतु इनकी अपेक्षा के बिना भी भाव उत्पन्न होते हैं, जिसको पारिणामिक भाव की संज्ञा दी गई है। समझने के लिए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, क्योंकि सिद्धांत का विषय गूढ़ हुआ करता है। उसको समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत दिया जाता है कि अग्नि की उष्णता, अग्नि में ईंधन को जलाने की क्षमता है, अग्नि में वस्तु को प्रकाशित करने की क्षमता है, और अग्नि में अन्न को पकाने की क्षमता है। ये सारी क्षमताएं उस अग्नि में है, किंतु वह अग्नि ईंधन को जलाती है तो किसके माध्यम से जलाती है? किसके माध्यम से जलाती है अग्नि ईंधन को? उष्ण गुण के माध्यम से ही ईंधन को जलाती है। तो अग्नि के साथ जो उष्ण गुण का संबंध है वह किसी कर्म के उदय के अपेक्षा के बिना उसका संबंध हो जाता है। इसी को पारिणामिक भाव बोला है। अग्नि की उष्णता यह अपने आप में किसी अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना वह स्वयं का ही वह गुण माना जाता है। किसी कारण से अग्नि गर्म हुई हो, यदि कारण को लेकर के अग्नि को हम उसकी उष्णता सिद्ध करते हैं तो उष्ण गुण के अभाव में अग्नि ठंडी होनी चाहिए। फिर ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए कारण निरपेक्ष ही वह उष्णता मानी जाती है। इसी प्रकार जल की शीतलता भी किसी कारण की अपेक्षा रखे बिना ही उसकी शीतलता वह अपने आप में निजी वह परिणति है, वह भाव है। इसी प्रकार कुछ भाव पारिणामिक हुआ करते हैं जो कि जीवगत भाव माने जाते हैं।
समझने के लिए भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, ये दोनों भाव और जीवत्व भाव, ये तीनों पारिणामिक भाव का अर्थ किसी कर्म की उरियाद की अपेक्षा नहीं रखते हैं। स्वयं चैतन्य गुण के अपेक्षा से वह जीव जी रहा है, जिएगा और जी चुका है, उसका नाम जीव कहा है। किंतु उसमें भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, दो भाव और सामने आते हैं। बहुत मार्मिक विषय है कि गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि भगवान मुझे बहुत विकल्प सताता है। क्यों सताता है? इसलिए सताता है महाराज, मैं भव्य हूं क्या अभव्य हूं, ये मुझे बड़ी आकुलता है और पीड़ा है। मैं भव्य हूं क्या अभव्य हूं? तो गुरुदेव ने कहा शांति से बैठो, इसलिए क्योंकि अभव्य को कोई पीड़ा होती ही नहीं, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने की जो उत्कंठा जिसके अंदर है, अपना हित चाहता है, उसका नाम भव्य बोला है। आप चाहते हैं क्या? नहीं है, हित चाहते हैं, लेकिन हित कहां पर निहित है? दिल्ली में है? दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं आगरा रहता हूँ, मैं बॉम्बे रहता हूँ। अपने अपने स्थान को वो बताते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं को आस्ते भगवान, आप कहाँ रहते हो? तो आत्मनि ऐसा कहा, मैं आत्मा में रहता हूँ। वस्तुतः भव्य किसको बोलते हैं? भवितुम योग्य भव्य, जो रत्नत्रय को प्राप्त करने की, प्रकट करने की क्षमता जिसके अंदर विद्यमान रहती है, उसको भव्य घोषित किया है। और रत्नत्रय को प्राप्त करने की, अभिव्यक्त करने की क्षमता, योग्यता जिसके अंदर नहीं है, उद्घाटित करने की योग्यता, उसका नाम अभव्य कहा है। और यह भव्य और अभव्य जो विषय हैं, ये दोनों पारिणामिक भाव हैं और छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाव केवल ज्ञान गम्य हैं। केवली भगवान ही जान सकते हैं कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। यह विषय न अवधि ज्ञान का विषय बनता है, न मनफल ज्ञान का विषय बनता है। गणधर परमेष्टि भी नहीं जान पाएंगे कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। अनुमान से जाना अलग वस्तु, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज, जब केवल ज्ञान का जब ये विषय बनता है, तो हम और आप जान नहीं पाएंगे कि सभा में कौन भव्य और कौन अभव्य है। कम से कम इसकी पहचान तो होनी चाहिए। इस प्रकार द्रव्य संग्रह ग्रंथ में शिष्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है, भगवान कि भव्य की क्या पहचान है? तो उत्तर ये दिया है कि भव्य की कोई पहचान नहीं है, वह दिव्य ज्ञान का विषय। फिर भी महाराज मोटे रूप से तो कम से कम कोई लक्षण, कोई पहचान हो सकती है क्या? तो उत्तर देने का प्रयास ये किया है। और गुरुदेव ने भी बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को हम लोगों के सामने रखा है। वो ये है कि कोई भी कार्य संपादित होता है तो वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के माध्यम से हुआ करता है। समझ रहे हैं आप? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के माध्यम से ही कोई भी कार्य संपादित होता है, चाहे वह लौकिक कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो। तो ऐसी स्थिति में द्रव्य मिला, यानी मोक्ष प्राप्त करने योग्य जो शरीर है, औदारिक शरीर है, और उसमें भी
मनुष्य भव मिला, और क्षेत्र कौन सा मिला? आर्यखंड मिला, और आर्यखंड में भी उत्तम कुल की प्राप्ति हुई। बहुत सारे कुल हैं, न बड़कुल से कोई मतलब है हमें यहाँ पर, न छोटे कुल से मतलब है, किंतु उच्च कुल में जो पैदा होता है वह उत्तम कुल माना जाता है, जिस कुल के माध्यम से रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए वह कुल कारण सिद्ध होता है। तो इस प्रकार उत्तम कुल की भी उपलब्धि हुई है, और देव गुरु शास्त्र का समागम भी हमें प्राप्त हुआ है। ये सारी की सारी जो मोक्ष मार्ग की जो बहिरंग सामग्री है, ये उत्पन्न या उपलब्ध होने के उपरांत भी जिसके अंदर मोक्ष मार्ग पर कदम रखने का भाव जागृत नहीं होता, उसका नाम अभव्य, ऐसा स्थूल रूप से घोषित किया है। समझ रहे हैं आप? और बहुत अच्छा उदाहरण भी फिट किया है गुरुदेव ने, वह भी आपके सामने रख दूं ताकि विषय और स्पष्ट हो जाए। मान लो किसी ने आपको निमंत्रण दिया है, किसके लिए? भोजन के लिए, और आपके मन पसंद की जो व्यंजन हैं वो सारे स्वादिष्ट भोजन आपके सामने परोस दिए गए, और बड़े आदर के साथ, विनय के साथ बोला गया कि भाई साहब आप भोजन प्रारंभ करें। इसके उपरांत भी वह मौन बैठा है, भोजन नहीं कर रहा है। अब जिन्होंने निमंत्रण दिया था उनके मन में लगा कि भैया हमने अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार किए हैं, स्वादिष्ट, और अच्छी मात्रा में भी परोस दिया गया, इसके उपरांत भी ग्रास क्यों नहीं बना रहे, वो भोजन क्यों प्रारंभ नहीं कर रहे हैं? उन्होंने सोचा एक आध और कोई भूल हो गई हो, उसको भी रख लें। इसके उपरांत भी भोजन प्रारंभ नहीं कर रहा है। तो गुरुदेव ने ये कहा था कि इसमें दो विकल्प होते हैं। एक तो यह विकल्प है कि या तो वह भोजन करके आया है, एक बात, नहीं है तो उसको भूख नहीं लगी। तीसरा कोई यहाँ पर विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, भूख लग जाए और भोजन न करें, ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्रादि की निमित्त की पूरी सामग्री उपस्थित हो, इसके उपरांत भी मोक्ष मार्ग पर कदम नहीं उठते हैं, भाव नहीं उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए अभव की संज्ञा मोटे रूप से दी गई है। और बिल्कुल ये उचित विषय है, क्योंकि भूख भी लग जाए और भोजन न करें, पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री सामने हो और न करें, ऐसी बात बनती नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, कई काल और भव ये अनेकों बार प्राप्त कर लिए हैं। मनुष्य भव भी अनंत बार प्राप्त कर लिए हैं, और विदेह क्षेत्र आदि को भी प्राप्त कर लिया, चतुर्थ काल को भी प्राप्त कर लिया, वज्र वृषभ नाराज सहनन आदि जो मुक्ति के लिए कारण हैं उनको भी उपलब्ध कर लिया। इसके उपरांत भी इसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए मुक्ति अभी तक नहीं हुई है। पुण्य के उदय से ये सारी सामग्री उपलब्ध हो सकती है, और आप लोगों ने ये जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीत में अच्छा पुण्य
अर्जित किया है आपने, उसके बिना इस प्रकार वातावरण नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति ने बात रखी थी, आपके सामने रख दूं कि महाराज मेरी इच्छा है और आपका आशीर्वाद भी अपेक्षित है कि मुझे चतुर्थ काल मिल जाए, चतुर्थ काल में मेरा जन्म हो। ठीक है, चतुर्थ काल मिलने से होता क्या है? चतुर्थ काल में मान लो किसी का जन्म हुआ किंतु एक इंद्रिय पर्याय मिली है, तो वो काल क्या करेगा उसके लिए? चतुर्थ काल मिला और विकलेंद्रिय पर्याय प्राप्त हो गए, द्वेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय। अब क्या करेंगे? संगी पंचेंद्रिय मिल गया, मान लो कोई पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय ही है किंतु समूर्चन है, लब्धि पर्याप्त है, वह भी मोक्ष मार्ग के लिए कारण नहीं बन सकता। तो इस प्रकार के चाहने मात्र से कार्य नहीं होता, कारण के अनुरूप कार्य होता है। यह सिद्धांत है, ये अकाट सिद्धांत है, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा है। आपने गेहूं बो लिया और चना उग जाए, ऐसा कहीं आपने देखा है? कोई अपवाद इसके लिए हो? संभव नहीं है। जो आप बोएंगे वही उगेगा। बबूल के बीज बो और आम खाना चाहो, ये संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं कारण के अनुरूप कार्य की सिद्धि होती है। और इसमें भी और विशेष बात यह है कि साधक कारण और बाधक कारण, ये दो कारण हैं। साधक कारण की उपस्थिति और बाधक कारण की अनुपस्थिति, तो कार्य की निष्पत्ति। कार्य का जो प्रादुर्भाव होता है तो उस कार्य में जितने भी व्यवधायक तत्व हैं उनका अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। और बाधक कारण का अभाव होने के उपरांत साधक कारण का जब सद्भाव होता है उसके माध्यम से ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा कहा है। इसलिए जितने भी बहिरंग निमित्त हैं वे उपलब्ध होने के उपरांत भी आत्माश्रित जो भाव हैं वह पवित्रतम भाव यदि उत्पन्न नहीं होते हैं तो ये सारे निमित्तों का मिलना और नहीं मिलना ये बराबर सिद्ध हो जाता है। इसलिए आगम के माध्यम से सारा विषय आपके सामने आ रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। और दूसरी बात यह है, पुण्य का अर्जन करना बहुत सरल है। क्यों महाराज? सरल इसलिए है कि पुण्य का जो संचय होता है वह कषाय की मंदता में होता है। कषाय की मंदता में पुण्य का संचय हो जाता है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न नहीं हुए हैं, निंदनीय कुल में भी मान लो उत्पन्न हुए हैं, फिर भी कषाय की मंदता के माध्यम से पुण्य का संचय कर लेते हैं और उनका भी विकास होता है और वे स्वर्गादिक में उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुण्य का संचय करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु पुण्यानुबंधी जो पुण्य है उसका संचय करना बहुत दुर्लभ है। साथ से पुण्य का जो संचय करता है वह पुण्य ही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। बहुत कठिन काम है। आपने पूजन किए हैं,
प्रभु की पूजा कर ली, गुरु की भी पूजा कर ली। एक प्रसंग याद आ रहा है कि आप लोग पूजन करते हैं और आपके उस पूजन को आचार्य महाराज एकाग्र होकर के उसको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन वहां तक पहुंच नहीं पाता जहां तक गुरुदेव का चिंतन पहुंच जाता है। उनकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि होगी, आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। और रामते की बात है, आर्य का संग भी वहां पर था और एक प्रसंग दिया था, और वह प्रसंग ये था कि पूजन करने के लिए पूजन सामग्री आप लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अष्टमंगल द्रव्य। अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से प्रभु की अथवा गुरु की, शास्त्र की पूजा होती है। उस द्रव्य को मंगल क्यों कहा? सोचने की बात है। अष्टमंगल द्रव्य आपने थाली में उसको व्यवस्थित करके रखा है, धो करके शुद्ध करके रखा है, लेकिन उसको अष्टमंगल क्यों बोला है? वो पूजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं। जबकि वह सामग्री दुकान में ही मिली है, वहीं से ले आए आप, बादाम भी ले आए, श्रीफल भी ले आए, अक्षत भी ले आए, और भी जो भी सामग्री सब लेकर के आए हैं, किंतु वह वस्तु एक होकर के भी दृष्टि का अंतर है। भोजन करने के लिए बैठते हैं, उस समय भी भोजन थाली में बादाम परोस दिए गए हैं, किंतु वह अष्टमंगल द्रव्य के अंतर्गत नहीं आ सकता वो, क्योंकि वह मोक्ष फल प्राप्त ये बोला नहीं जा रहा है। इससे स्पष्ट है भोजन करने के लिए वह सामग्री रखी गई है, वस्तु वही है, किंतु दृष्टिकोण भिन्न है, इसलिए मंगल द्रव्य कहा। मंगल का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे मैं विषय रख रहा हूं ताकि धीरे धीरे समय पूरा हो जाए। जाना भी है आपको, 8:30 बज गया है, थोड़ा सा और समय ले लें। मंगल का अर्थ क्या होता है? मलम पापम गालयति विध्वंसयति दूरी करोति इति वा मंगलम। जो पाप रूपी मल को जो समाप्त कर दे, उसका नाम मंगल कहा है। उस द्रव्य के माध्यम से पाप धुल जाते हैं, पाप का प्रक्षालन होता है, उसका नाम वह मंगल माना गया है। और एक बहुत अच्छा प्रसंग, इसी प्रसंग को लेकर के आपके सामने रख लूं। सन 75 की बात है, फिरोजाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था। उस समय उनके संग में मैं भी था, किंतु ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं था। और चातुर्मास संपन्न होने के उपरांत विहार करते करते कहाँ पहुंच गए? सोनागिरी पहुंच गए, और वहां पर हम लोगों की क्षुल्लक दीक्षा हो गई। और दीक्षित होने के उपरांत आचार्य महाराज, छोटा सा संघ था, और विहार करते करते बुंदेलखंड में प्रवेश कर गए। और कहाँ पहुंच गए? सतना नगर में पहुंच गए। सतना जानते हैं आप? हाँ। कटनी के पास है, मैयर और अमरपाटन उसके नजदीक है। और वहां पर करीब 1 सप्ताह तक वहां पर वो रहे, और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर प्रवचन उनके होते रहे। और प्रवचन के पूर्व में
गुरुदेव की पूजन करने के लिए थाल सजा करके श्रावक गण आ गए और उसमें एक परिवार आया, माता पिता भी हैं और एक छोटा सा बालक है, उसको लेकर के आए हैं और पूजन करने के लिए बैठ गए। और वो छोटा सा बालक, वो क्या जानता पूजन क्या होता है? वो जानता है? वो कुछ नहीं जानता आपकी दृष्टि में। लेकिन यह विचित्र बात है कि उस बालक ने कई दिन तक रो करके पैसा एकत्रित किया था। किसके लिए? मेले आदि के लिए। और उस पैसे के माध्यम से उसने चॉकलेट खरीदी और परिवार के साथ आया है और माता पिता बैठे हैं पूजन करने के लिए। और जो ही मोक्ष फल प्राप्त ये फलम कहा और उस बालक ने भी चॉकलेट चढ़ा दी। सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं धार्मिक संस्कार। और बुंदेलखंड की ये विशेषता मैं मानता हूं। आज लगभग 45-50 साल हो गए मुझे गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए, और यहाँ वातावरण किस रूप में पहले था और वर्तमान में किस रूप में वातावरण देखने में आ रहा है, ये सबको ज्ञात है। अर्थ यह है वह छोटा सा बालक है किंतु उसके अंदर संस्कार आ चुके हैं धर्म संबंधी। वह परिभाषा नहीं जानता धर्म किसको बोलते हैं, इसके उपरांत भी चढ़ाना जानता है। वह बालक है, आपके दृष्टि में नादान है, किंतु वह उस चॉकलेट को मुख में नहीं लिया किंतु चढ़ा दिया। निर्वाण लाडू चढ़ाता है क्या? नहीं है, बालक के हाथ में भी है, लेकिन वो चढ़ाता है। ये संस्कार कैसे आते हैं? तो गुरुदेव ने ये कहा कि वही सामग्री है, सामग्री में कोई अंतर नहीं, किंतु दृष्टिकोण में अंतर जब आता है तब वही सामग्री पूजन के रूप में परिवर्तित होती, वह पूजन सामग्री कहलाती है। और भोजन करने के लिए बैठ गए तो वह भोजन सामग्री कहलाती है। इसलिए वस्तु तत्व का चिंतन यह मौलिक चिंतन माना जाता है। इसलिए वर्तमान में आप लोग यहाँ पर सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए अवसर मिला है और यह पुण्य के योग से ही मिला है। सामान्य पुण्य अलग होता है, मनुष्य पर्याय और बहुत सारे जीवों को प्राप्त है। इसके उपरांत भी अहिंसा का क्या स्वरूप है, हिंसा का क्या अर्थ होता है, इसका कोई भी ज्ञान नहीं है और अज्ञान के साथ उनका जीवन चल रहा है। ऐसे ऐसे भी जीव हैं जो स्वरूप ज्ञात नहीं है। स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, वहां पर खुलेआम बिल्कुल यांत्रिक जो कत्ल खाने खुले हैं, वहां पर पशुओं का वध हो रहा है और वह दृश्य वह उसके सामने है, वह स्वयं इस प्रकार का कार्य कर रहा है, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसको बोलते हैं पतन। ये पतन के लिए कारण है। हालांकि जो पशु पर्याय जिसने पाली है उसका भी तीव्र पाप कर्म का ही उदय है और अतीत भव में उसने भी अज्ञानता के कारण ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसके फल स्वरूप उस पशु पर्याय को प्राप्त कर ली है, किंतु मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के उपरांत भी वध का भाव कर रहा है। इसको बोलते हैं अज्ञान का यह परिपाक माना जाता है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी उसके अंदर अनुग्रह का भाव नहीं, करुणा का, दया का, अनुकंपा का भाव नहीं, और जिसके अंदर ये भाव विद्यमान है
उसी का कल्याण होने वाला है। आप लोग यहाँ पर बैठ करके आधा घंटा हो गया लगभग, आपने प्रवचन सुन लिए, अब आगे क्या करेंगे यह आपका विषय है। प्रवचन समाप्त हो गया और इस परिसर से बाहर पहुंच गए और वहां का जो वातावरण है वह आपको इफेक्ट कर लेता है। होता है क्या नहीं? यहाँ बैठे इसी को बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र इत्यादि का प्रभाव रहता है। जिस समय आप पूजन कर रहे होते हैं उस समय परिणामों में पवित्रता आती है, और जिस समय टेलीविजन पर बैठे हैं तो वहां पर राग का दृश्य आप देख रहे हैं, आपके अंदर पवित्र भाव संभव नहीं है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को पाकर के भी जिसके अंदर भावों में पवित्रता नहीं आती, भावों में उज्ज्वलता नहीं आती और देव गुरु शास्त्र की उपासना के भाव नहीं आते, उसका वह जीवन विकासोन्मुख नहीं किंतु उसका पतन होता है। इसलिए पतन और उत्थान ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं होता, अपने ही आत्मगत परिणाम के माध्यम से उत्थान और पतन होता रहता है। इसलिए अनंत काल व्यतीत हुआ है, अब हमें जागृत होना है, यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं है? जागृत होने का अर्थ यह है भगवान अब कितने काल तक और संसार में रहना है? अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसके उपरांत भी परिणामों में अंतर नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? इसी को बोलते हैं प्रकृति, इसी को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव हो जाता है और वर्तमान में आत्मा का स्वभाव जैसा बन गया है कि वह कदम कदम पर वस्तु को लेकर के मोह करता रहता है। आमूल सुक्तः पैसा घृतेन न निम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। क्या कहा? आमूल सुक्त पैसा घृतेन, दूध और घृत अर्थात घी, इससे सिंचन किया गया है वृक्ष का। आमूल चूर उसका सिंचन हुआ है घृत के द्वारा और दूध के द्वारा, किंतु न निम्ब वृक्ष मधुरत्वम एति। वह नीम का वृक्ष कभी भी मीठेपन को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? प्रकृति है। उसी प्रकार अभव्य की यह प्रकृति है, कभी भी उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं। वह शास्त्र का अध्ययन कर ले, जिनलिंग धारण कर ले, कुछ भी कर ले, किंतु वह प्रकृति तो प्रकृति है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, न मुयदि पैड्यम अभव्यो, ऐसा कहा। अभव्य जीव अपनी प्रकृति को कभी भी छोड़ नहीं सकता। गुड़ दुग्धम पिबंता नपन्य या निमिषा होती। पन्नग बोलते हैं सर्प, और उसको आपने क्या पिलाया? दूध पिलाया, गुड़ मिला करके, मीठा मीठा। गुड़ दुग्धम पिबंता नपन्य या निविषा होती। वह सर्प निर्विष नहीं हो सकता। उसी प्रकार अभव्य की यह परिणति है, वह कभी भी अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं सकता। इसलिए कौन अभव्य कौन भव्य है, यह विषय केवली का विषय है, वहां तक हमें नहीं जाना है। किंतु हमें द्रव्य क्षेत्र आदि जो निमित्त भूत सामग्री है, जो मोक्ष मार्ग की सामग्री मानी जाती है, उसको उपलब्ध होने के बाद हमेशा अपने भावों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो निश्चित रूप से वह रत्नत्रय को उपलब्ध करेगा और रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही वह आत्म तत्व परमात्म तत्व के रूप में परिणत होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।